हाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओके, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने कैसे सोचा मैं मोहम्मद गौरी का कैरेक्टर प्ले करूँ, कैसे खुद को इस कैरेक्टर में डाले, लाइक मतलब बॉडी लैंग्वेज की भी यहाँ पे बहुत हिंदी थोड़ी अलग है, उन सबको कैसे आपने ढाला खुद में? धीरे धीरे करके वो वाली चीज़ें हुई, हमारी क्लासेस हुई, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग हुई जिसमें बॉडी लैंग्वेज की क्लास हुई, कैसे उसको करना है। कुछ मेरे इनपुट्स थे, कुछ टीम के इनपुट्स थे। फिर जब लुक टेस्ट हुआ तो जब आप प्रॉपर अटायर में आ जाते हैं तो एक अलग सी फील वैसी आती है आपको कि यू आर प्लेइंग समथिंग डिफरेंट। जब आप नॉर्मल होते हो, अगर मैं किसी नॉर्मल कपड़े में जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को मोहम्मद गौरी की तरह पोर्ट्रे भी नहीं कर पाऊँगा। और वो वाली चीज़ें कई बार मेरा बेटा मुझसे पूछता है आप ये वाला मेरे को डायलॉग बोल के, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, जब तक मेरे को वो दाढ़ी नहीं लगेगी, काजल नहीं लगेगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो सो आई वॉज कमिंग टू दैट सेम थिंग कि जब आप वो वाले अटायर में आते हो ना तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। सो वंस यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट ना तो फिर थोड़ी चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। और फिर जब आपकी स्टोरी आप पढ़ते हो फिर धीरे धीरे करके आप एवरी एपिसोड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड ग्रेजुअली यू टेक दैट होल्ड ऑफ दैट कैरेक्टर एंड स्टार्ट प्लेइंग इट। ओके, अवनीश अभिनव, आपने बोला कैरेक्टर में ढलते तो ये आपको डायलॉग याद है, तो कोई फेवरेट डायलॉग जो अभी तक आपने स्ट्रांगली बोला और आपको बहुत अच्छा लगा हो? मैंने तो अभी तक सबसे ज़्यादा बरादर ही बोला है क्योंकि अभी इतने लेयर्स इसके एक्सप्लोर हुए नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा बरादर ही बोला है। या फिर हसीना को बोला है कि ओ हसीना तुम कितनी लाजवाब और हुस्न परी लग रही हो। तो ऐसे तो अभी तक तो यही वाली चीज़ें मेरे उसमें आई हैं। उसके बाद सीधा मैं डिस्गाइज में आ गया और अजमेर आ गया, तो मेरा जो मोहम्मद गौरी का किरदार था वो थोड़ा हट के कुछ और हो गया अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, इसी तरह पेश भी जानना चाहिए जैसे कि पीरियड ड्रामा तो उसमें हॉर्स राइडिंग भी काफ़ी सीखने को मिला, आपने सीखा, आपने कुछ ट्राई? मैंने महाराणा प्रताप के टाइम पे सीखा था, तो तब तक तो अच्छी तरह आती थी। अब कुछ घोड़े हैं जो कि मान जाते हैं भागने के लिए, कुछ घोड़े हैं जो नहीं मानते, तो जो नहीं मानते फिर उनके साथ हम शूट नहीं करते हैं, तो फिर मेरे को दूसरे घोड़े पे बिठाते हैं। ओके, इससे जानना चाहिए पृथ्वी जो छोटा उसके साथ काम करके कैसे लगा, कितना बच्चे के साथ काम करना कितना डिफिकल्ट, कितना ईजी हो जाता है? मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मेरे तो ऑलमोस्ट हर शो में बच्चे होती हैं। मुझे तो प्रैक्टिस है, आई थिंक छोटी सरदारनी के टाइम से मुझे प्रैक्टिस है बच्चों को हैंडल करने की। तो बट इज़ अ वेरी स्वीट गाय, बहुत ही अच्छे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और वो हरिराज करके एक छोटा बच्चा है, वो तो बहुत ही क्यूट है। वो तो फर्स्ट टाइम प्रोमो में आया तो वो देख के मुझे डर गया, तो तब से वो डरता रहता है मुझसे। तो अब वो स्पेसिफिकली आता है मेरे रूम में और आके खटखटाता है ये श्योर करने के लिए कि हम दोनों दोस्त हैं ना। मैंने कहा हाँ हम दोनों दोस्त हैं। ओके, अभी जानना चाहेंगे आपका पृथ्वी का फेस ऑफ होने वाले काफ़ी इंटेंस सीन लगा हमें, आपको आप क्या बताना चाहेंगे? हिट एंड मिस था, एज सच फेस ऑफ नहीं होने वाला है अब फ़िलहाल के लिए तो, बट हिट एंड मिस था जहाँ पर मैं अजमेर पहुँचता हूँ डिस्गाइज लुक में और जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी वहीं पर ही होता है। तो एक फेस ऑफ होने तक बात रह जाती है, बट वो हुआ नहीं। ओके, लास्ट में अवनीश अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको हर कैरेक्टर प्यार करते इससे भी दे रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर बिस्टोइंग सो मच ऑफ लव ऑन मी एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माई शो एंड लाइकिंग माई कैरेक्टर एंड लविंग वॉट आई डू। आई जस्ट डू इट टू एंटरटेन यू गाइज, सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।